हेलो दोस्तों, फुल टारगेट करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्क एंड टाइम का दूसरा पार्ट यानी दूसरी क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्लास में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ टाइप कराए थे। अब दूसरी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चनों का दूसरा टाइप मिलेगा। उस टाइप को अच्छे से समझ करके अपनी किताब वाले सवालों को करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसने ये कहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद कहा है सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा है ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो भी इनके समय होता है उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इनका क्या लिया हमने, एलसीएम। तो एलसीएम बेटा कितना हो गया, 60। एलसीएम 60 हो गया। इसका इसमें भाग देना होता है तो कितना हो गया, 12 5 60। 20 का 3 बार जाएगा, 15 का 4 बार जाएगा। यानी ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और सी और ए 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। जब मैंने इधर देखा, इधर जोड़ा इनके समय को, ए बी और सी यानी तीनों का समय जोड़ा तो कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 12। कितना हो गया, 12। इधर देखा तो इधर हो गया 2a 2b और 2c। इनका काम कितना आया, 12। लेकिन मुझे किसका निकालना है बेटा, ABC का। किसका निकालना है, ABC का। तो यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, A प्लस B प्लस C बराबर 12। तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 12/2। अब A प्लस B प्लस C तीनों मिलके काम कितना कर रहा है, 12/2। टोटल काम कितना है, 60। तो टोटल काम कितना है, 60 और एक दिन में कर रहे हैं 12/2। तो एक दिन में टोटल काम कितने समय में कर देंगे, तो ये 2 काम बन जाएगा ऊपर। तो कितना हो गया, 120/12। तो ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे बेटा, 10 दिन में। कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में। अगला क्या है, तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया, 10। अगला सवाल कह रहा है बेटा, देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। यानी ए जो है इसका 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, इसका इसमें भाग देना होता है और इसका इसमें गुणा करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितने दिन में कर रहा है, टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। उसके बाद कह रहा है बी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में। यानी जो बी है वो कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में, 20 में। तो इसका इसमें गुणा कर दो, टोटल काम कितने दिन में कर पाएगा, 60 दिन में। कितने दिन में कर पाएगा, 60 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो कितना ले लिया, 120। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं बेटा, 5। काम कितना करना है उन्हें, 20। कितना काम करना है, 120। 120/5। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो 24 दिन में दोनों काम कर देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में वीडियो आए तो आप आगे शेयर जरूर करना, ठीक है। बाद बाकी अपने मैथ के सवालों को जरूर करना। वीडियो को कहीं पर अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो बैक करके वीडियो को सवाल को दोबारा से समझ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, तीसरा सवाल। आपको किसी भी तरह की समस्या आए तो आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हो कि इस तरह की हमारी समस्या है। आपके जो सवाल हैं उन सवालों को भी लिख के भेज सकते हो, मैं उन सवालों को भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी कह रहा है 40 दिन में। तो इनका एलसीएम लिया, कितना हो गया, 40। तो 1 और इधर कितना हो गया, वो सॉरी 20 दूनी 40 और 40 1 40।
एक दिन में काम ये कर कितना रहा है बेटा 3, और इन्होंने कितने दिन काम एक साथ किया 5 दिन, तो 5 कितने टोटल काम कितना कर दिया 15। अब वो कह रहा है कि शेष काम कितना रह जाएगा, तो 15 कर दिया कितने में से 40 में से, 15 बेटा किस में से कर दिया 40 में से। इसे काटना चाहो काट लो, तो ये 5 से काट दो 3/5 से काटा 8, तो काम कितना है 3/8। ये तो हो गया ना, तो 1 माइनस कर दो तो शेष काम निकल आएगा, तो 8 एक 8, 8 में से 3 गया तो 5/8 काम हमारा शेष रह गया। कितना रह गया 15 हो गया, 40 में से 15 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 माइनस कर सकते हो आप, तो इस तरह से शेष काम निकाल सकते हो आप। ठीक है, यानी मैंने यहाँ 5 से काट लिया, 5 दिया 15, 1/40, 1 माइनस कर देंगे तो शेष काम निकलेगा। 3/8 काम तो हो गया ना, तो हमें शेष काम निकालना है, तो 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 5/8। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आए कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, यानी ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, और बी अकेला 30 दिन में, और बी अकेला 30 दिन में। उसके बाद कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना है, तो टोटल एलसीएम कितना हो गया 60, ये हो गया 20 या 60, तो 30 दूनी 60, यानी ए एक दिन में काम कितना कर रहा है 3, और बी कितना कर रहा है 2, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहा है बेटा 5। वो कह रहा है आधा काम कितने समय में हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 30, 30 का आधा कितना होता है, वो सॉरी पूरा काम कितना है 60, आधा कितना हुआ इसका 30, तो इसमें से 30 माइनस किया, आधा माइनस कर दिया, तो आधा ही बचा। 30 काम कितने दिन में कर देंगे, तो 30 को कितने दिन में कर देंगे बेटा 6 दिन में। उसने आधा काम का है, आधा काम, तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो 30 काम को वो कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। लगातार पूरे सवालों को देखना है, पूरी वीडियो देखनी, पूरी वीडियो देखने के बाद काफी सवाल अपनी किताब के कर सकते हो तुम। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे सवाल दिया है, स्क्रीन का सवाल पहले आप वीडियो को पुश कर करके और स्क्रीन का सवाल पढ़कर और अच्छे तरीके से कीजिए, अपनी कॉपी पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है बेटा एक आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। कोई एक आदमी एक काम को, मैंने मान लिया ए आदमी था, वो किसी काम को 9 दिन में कर सकता था, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा किया। उसका पुत्र मान लिया मैंने बी, तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में कर लिया 6 दिन में। अब वो कह रहा है कि उसके पुत्र को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो इनका एलसीएम लिया बेटा कितना हो जाएगा 36, 9 से कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 6 से कितनी बार चला जाएगा 6, यानी ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, और ए और बी कितना कर रहा है 6, यानी यहाँ आदमी 4 काम करता है एक दिन में, और उसका बेटा और वो दोनों 6 काम करते हैं एक दिन में। तो ये बताओ आदमी को अगर मैं इसमें से उसके पुत्र और आदमी में से उस आदमी को हटा दूं तो पुत्र की वैल्यू बचेगी, यानी ए बी में से ए को घटा दूं तो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। तो बी टोटल काम कितना कर रहा है बेटा 6 में से 4 गया कितना बचा 2, टोटल काम कितना है 36। तो वो कह रहा है पूरा काम पुत्र कितने समय में कर देगा, तो कितने समय में कर देगा 18 दिन में। ठीक है, कितने समय में कर देगा 18 दिन में। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे मैं दूसरी टाइप के सवाल करा रहा हूं, इस टाइप के अब आप पूरी वीडियो को देख करके कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरी टाइप शुरू कर रहा हूं, दूसरी टाइप के सवालों को देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाना है। 2 आदमी एक काम को 960 रुपए में लिया, यानी उन्होंने ठेका किया कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर उसे 960 रुपए में लिया है। कितने रुपए में लिया है 960 रुपए में। अब वो कह रहा है इससे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए जो था उसे 24 दिन में कर सकता था और बी जो था उसे 16 दिन में कर सकता था, और इन्होंने टोटल रुपया कितना लिया 960 रुपया लिया। ठीक है, वो कह रहा है वे एक तीसरे आदमी की सहायता से, उनके साथ एक तीसरा भी आदमी आया, तो a प्लस बी प्लस सी तीसरे आदमी की सहायता से
वे उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो उन्होंने क्या किया, एक तीसरा आदमी को साथ में लिया और उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा बेटा, 24 ही हो जाएगा, 24 सॉरी 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48 और 8 छिक्के 48। यानी ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम कितना लिया था, 960 रुपए में। अब लेके सी भी शामिल हो गया। ए बी सी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 6। कितना कर रहे हैं, 6। ए कितना कर रहा है, 3। ए कितना कर रहा है, 2। बी कितना कर रहा है, 3। समझ में आया? ए का हिस्सा है 2, बी का हिस्सा है 3 और तीनों का वैल्यू कितनी है, 6। अब वो कह रहा है कि तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है, यानी सी का हिस्सा कितना है। तो टोटल 6 की वैल्यू कितनी है, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 6। और 6 को कितना रुपया मिला, 960। 6 को कितना मिला, 6 की वैल्यू कितनी है, 960। यानी ए बी सी को टोटल रुपया मिला 960, 6 दिन का। कितना मिला, 6 दिन का। अब वो कह रहा है कि इसमें सी का हिस्सा कितना है। अब सी का देखो, अगर ए बी सी की वैल्यू 6 है और ए बी की कितनी है, 5। ए बी का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 2, बी का हिस्सा है 3 और ए बी सी का तीनों का कितना है, 6। अगर मैं ए बी को हटा दूं तो यहाँ पे सी का हिस्सा बच जाएगा। ए बी सी का हिस्सा कितना है, 6 और ए और बी का हिस्सा कितना है, 5। तो सी का हिस्सा निकालना है ना मुझे। तो ये हो गया 960, कितने की वैल्यू है, 6 की। अब मैंने इस 6 में से इन दोनों को घटा दिया, ए और बी को, तो कितना बचा, सी का हिस्सा 1। तो सी का हिस्सा कितना है, 1। तो इससे इसे काट दो, 6 का 6 6 36, यानी 160 रुपया किसका हिस्सा है, सी का। किसका है, सी का। चलो देखो अगला सवाल देखो। टाइप ये अच्छा है, अच्छे समझना बेटा, इसमें मजदूरी टोटल निकालनी पड़ती है। देखो आगे अगला सवाल कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। यानी ए जो है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद कह रहा है सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी इसे 5 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा बेटा, 60। तो इसका इसमें पार है 12 60 और 15 चौक 60 और इससे 12 60। ठीक है, और वो आगे कह रहा है यदि इन्हें पूरे कार्य की 960 रुपया मजदूरी मिली है, यानी इन्हें पूरा काम करने की 960 रुपया मिली है। किसको, ए बी सी को। तो ए बी सी टोटल काम कितना है, 12। तो 12 की वैल्यू कितना मिला, इन्हें 12 काम करने में 960। अब वो कह रहा है कि सी का ए का हिस्सा कितना है, ए की कुल राशि कितनी है। तो ए का कितना है, 5। कितना है, 5। तो 12 की वैल्यू 960 और वैल्यू चली है 5 की, तो 12 से काट दो, 12 अट्ठे 96 और 8 5 40। यानी कितना रुपया है उसका, 400। कितना आ गया, ए का हिस्सा कितना आ गया, 400। अगर वो बी की पूछता तो यहाँ कितने की निकाल देते, बी की निकाल देते 4 का। अगर वो सी की पूछता है तो 12 में से 9 को घटा देते, सी की आ जाती 3। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे बेटा, अच्छे तरीके से अगला सवाल देखिए। वो कह रहा है एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। यानी ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। उसके बाद कह रहा है जबकि बी अकेला 40 दिन में बना सकता है, बी 40 दिन में बना सकता है। उसके बाद कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर उसे 7000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया बेटा, 120। इससे ये 4 बार, इससे ये 3 बार। यहां पर है 7 और 7 की वैल्यू कितनी है, 7000। इन्होंने इन दोनों को जोड़कर कितने रुपया ली, धनराशि ली 7000 और दोनों को जोड़ा तो कितना है, 7। अब वो पूछ रहा है बी का 3 का, तो 7000 बट्टे 7 गुणा 3, तो इससे ये 1 और कितना हो जाएगा, 3000। कितना होगा, 3000। तो देखो बेटा यहां पर कितना आंसर आया, 3000।
ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो। अपनी किताब वाले सवाल जरूर करोगे, कमेंट में लिख के बताओगे कि तुमसे सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अगला सवाल देखो। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए लेते हैं। 3 व्यक्ति थे, उन्होंने 1200 रुपए में काम करने के लिए पूरा लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, मान लो तीनों व्यक्ति को क्या मान लो, ए बी सी मान लो। ठीक है, तीनों के नाम दे लो। उसके बाद कह रहा है कि पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, यानी ए उसे कितने दिन में, 8 दिन में। दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, यानी बी कितने दिन में, 12 दिन में। वो कह रहा है कि तीसरा व्यक्ति 16 दिन में, यानी सी कितने दिन में, 16 दिन में। कर सकते हैं वे एक सब मिलकर एक चौथे आदमी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चौथा आदमी भी आ गया। कितने दिन में, 3 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में बेटा, 3 दिन में। अब वो कह रहा है कि तदनुसार उस चौथे व्यक्ति की कितनी राशि मिलेगी, उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, किसमें से, 1200 में से। तो बस क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो गया कितना बेटा, 48, 8 छिके 48, 12 चक 48, 16 तिया 48 और 3 का इसमें करूंगा तो 16 तिया 48, 16। अब देखो ए बी सी डी ने तीनों को अब तो रुपए मिले, चारों को मिले। ठेका लिया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तो चारों काम कर रहे हैं ना, तो 1600 है टोटल। तो 1600 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1200। कितनी है, 1200। अब वो कह रहा है कि सी का, वो डी का हिस्सा कितना है, तो ए कितना है, 3 6 और बी का कितना है, 4 और सी का कितना है, 3। तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया, 13। इन तीनों का हो गया 13 और ए बी सी डी का कितना है, 16। तो 16 में से 13 निकाल देंगे तो किसका हिस्सा बचेगा, डी का। तो कितना बचा, 3। तो 1200 बट्टे 16 गुणा 3। अब देखो इससे काट दो, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार, फिर 4 से काट दो, 4 7 28, 4 5 20, यानी 75 गुणा 3। 75 का 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 225 रुपया। कितना आया, 225 रुपया उसकी डी की राशि हो गई। सवाल समझ में आया हो, दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। ठीक है, पूरा बैक करके देखोगे लगातार तो समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है बेटा इस वीडियो में। अगला सवाल कह रहा है ए बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, इस तरह के मैंने कई एक सवाल करा दिया। ये सवाल स्क्रीन में दिया है, इस स्क्रीन के सवाल को करने के बाद हमारे कमेंट में इसका आंसर भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के मैंने आपको काफी सवाल कराए हैं और ये सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया है, तो आप इसे घर पे कर करके और इसे कमेंट में इसका आंसर भेजेंगे। ठीक है बेटा, आगे लगातार मेरी वीडियो को देखते रहो और लगातार वीडियो देखने से आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे कोई सा मैथ हो, सारे क्वेश्चन वही होते हैं, बार बार रिवीजन होता है सारे क्वेश्चनों का। ठीक है, आप लगातार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।